हेलो दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर क्लासेस में। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, पिछले क्लास में हमने हेलीमंथ द्वारा उत्पन्न रोग को पढ़ लिया। तो अभी तक हम लोग जो है प्रोटोजुआ जनित रोग अर्थात प्रोटोजुआ के द्वारा उत्पन्न रोग तथा हेलीमंथ द्वारा उत्पन्न रोग को पढ़ चुके हैं। अब बारी है जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग को पढ़ना है। तो आज का टॉपिक है जिसका नाम है जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग। तो देखिए, कौन कौन सी बीमारी है जो जीवाणुओं के द्वारा होता है। जैसे हम पढ़े थे, प्रोटोजुआ द्वारा उत्पन्न रोग मलेरिया था, और उसी तरह से मलेरिया था, पैलेरिया था, और ये काला आजार था। लेकिन फिर हम लोग हेलीमंथ द्वारा पढ़े बीमारी कि हेलीमंथ के द्वारा कौन कौन सी बीमारी उत्पन्न होता है। तो उसमें एस्केरियासिस तथा फाइलेरियासिस था। अब देखते हैं कि जीवाणु द्वारा उत्पन्न बीमारी कौन है। तो देखिए, इसमें है टाइफाइड। तो टाइफाइड जिसे मियादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है। नेक्स्ट है निमोनिया। तो निमोनिया जो है वो भी स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणुओं के द्वारा होता है, निमोनिया के द्वारा। हैजा, जिसको कोलेरा भी कहा जाता है, ये भी एक जीवाणु जनित रोग है। आइए नेक्स्ट है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया भी जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। कुष्ठ रोग, जिसे कोढ़ भी कहा जाता है, ये भी एक जीवाणु के द्वारा होता है। आइए तपेदिक। तपेदिक को कई नामों से जाना जाता है, जिसमें से एक क्षय रोग है। इसको टीबी नाम से भी जाना जाता है, ट्यूबरकुलोसिस नाम भी कहा जाता है इसको, और ये जीवाणु द्वारा होने वाला बीमारी है। नेक्स्ट है टिटेनस, काली खांसी, सिफिलिस, गोनोरिया। ये सब जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग है, और इन सब रोगों को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो देखिए, टाइफाइड या मियादी। तो देखिए, टाइफाइड किस प्रकार से बीमारी होता है। तो टाइफाइड जो होता है एक साल्मोनेला टाइफिसी नामक जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। और ये जो है बीमारी टाइफाइड वो आंत ज्वर से रिलेटेड है, अर्थात इसमें क्या होता है कि आंतों में ज्वर हो जाता है, और इसकी वाहक मक्खियां होती है। जो टाइफाइड है बीमारी, उसकी वाहक मक्खियां होती है। मक्खियां द्वारा संदूषित भोजन या जल को ग्रहण करने पर ये बीमारी होने की संभावना होती है। और जैसे ही संदूषित भोजन या जल को ग्रहण किया जाता है, तब वो परजीवी उपस्थित जल या भोजन के माध्यम आंतों तक पहुंच जाता है, और 6 से 8 दिन में ये वृद्धि करना शुरू कर देता है, और इसकी वृद्धि होता है जिसके कारण आंतों में ज्वर उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए, ये इस बीमारी में क्या होता है, आंत ज्वर होता है। और इसका लक्षण देखा जाता है तो सामान्यतः अत्यधिक पेट में दर्द तथा सिर दर्द होना शुरू होता है। तो इसका लक्षण ये है कि पेट में अधिक दर्द होने लगता है, और साथ ही साथ सर दर्द भी करने लगता है। आइए अब देखते हैं इसका इलाज उपचार। तो इसका उपचार के लिए क्लोरोमाइसिटिन सिरप तथा कुछ वैक्सीन का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निमोनिया। देखिए, निमोनिया जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई नामक जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। और ये जो निमोनिया बीमारी है वो फेफड़ा संबंधित है। इसमें क्या होता है कि फेफड़ों में उपस्थित जो वायुकोष होता है उसमें द्रव भर जाता है, जिसके कारण ये बीमारियां होती है। तो देखिए, इसमें निमोनिया कारक जो जीवाणु है उसका नाम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है। आइए, यह फेफड़ों में होने वाले संक्रमण है,
और इस रोग के कारण क्या होता है कि फेफड़ों में उपस्थित जो वायुकोष होता है वो उसमें सूजन आ जाता है और साथ ही साथ उसमें द्रव भी भर जाता है। और इस रोग में और ये जो बीमारी है अत्यधिक बच्चों या बूढ़ों में होता है। देखिए इसका लक्षण, निमोनिया का लक्षण क्या होता है? तो निमोनिया का लक्षण क्या होता है कि जो फेफड़े होते हैं उसमें हरा तथा फेफड़ों में हरा तथा भूरे श्लेष्मा बाहर निकलता है फेफड़ों से। उसके बाद यहाँ छाती में दर्द होने लगता है, साथ ही कपकपी एवं अत्यधिक पसीना निकलता है। जो निमोनिया ग्रसित होते हैं उनमें क्या होता है, कपकपी एवं अत्यधिक पसीना निकलने लगता है तथा मांसपेशियों में दर्द एवं सर दर्द भी होने लगता है। ये सब निमोनिया का लक्षण है। साथ ही देखा गया कि त्वचा का नीला पड़ जाना। तो इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसका त्वचा जो होता है नीला हो जाता है और साथ में तीव्र हृदय गति हो जाता है। जो उनका हृदय गति होता है वो तेजी से होने लगता है। अब आइए देखते हैं निमोनिया का उपचार। तो इसके उपचार के लिए कुछ उपलब्ध है जिसका नाम है प्रिवनार एवं न्यूवैक्स। तो देखिए निमोनिया से बचने के लिए कुछ दवाएं उपस्थित है जिसका नाम ये प्रिवनार और न्यूवैक्स है। तो इस प्रकार से प्रिवनार और न्यूवैक्स का उपयोग कर इन बीमारियों से अपने आप को बचाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने पढ़े टाइफाइड और निमोनिया, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अगली बीमारी। आज के लिए इतना ही।